यूजिन को जब ये पता चला कि स्टेफन अपने घर वापस चला गया है तो फिर वो भाग के बाहर जाने लगा और स्टेफन ने उससे जो सारी बातें कही थी वो याद करने लगा। स्टेफन ने उसकी कितनी बार मदद की थी, उसकी परवाह की थी। और फिर लास्ट नाइट के बारे में याद आया कि स्टेफन तो किसी माइल्स नाम के लड़के को पसंद करता है। ये याद आते ही उसने भागना बंद किया और ऊंची ऊंची फैंस के पास आके अपने घुटने पे बैठ गया। वो रोते हुए बोलने लगा कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ कि वो मैं क्यों नहीं हूँ, कि स्टेफन के दिल में मैं क्यों नहीं हूँ, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ। स्टेफन अपने घर पहुंच गया और यूजिन यहाँ पे बैठा बैठा रोता रह गया। जिमी भी माइल्स के टेडी बेयर को हाथ में लेके उसका इंतजार कर रहा है कि माइल्स आखिर तुम हो कहाँ पे। तो फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि माइल्स एक हॉस्पिटल में है। नर्स ने आके उसे बताया कि कल उसका किडनी कंपेटिबिलिटी का टेस्ट किया जाएगा, तो आज वो आराम कर ले। माइल्स ने हर बार की तरह स्माइल के साथ उसे थैंक्स कहा। फिर नर्स के जाने के बाद माइल्स विंडो के पास गया और सोचने लगा कि वो अपनी पुरानी लाइफ को छोड़ के यहाँ पे आ गया है, उसका कितना ज्यादा वक्त हो गया है। तभी उसने बाहर कुछ आवाज सुनी और वो समझ गया कि उसके डैड और मोनिका बात कर रहे हैं। वो लोग खुसफुसाते हुए बात कर रहे थे कि उन्हें मैचिंग किडनी मिल गई है, लेकिन वो लोग 100% श्योर नहीं है कि वो माइल्स की बॉडी में अच्छे से ढल जाएगी और अगर उसे लेके सर्जरी करवाएंगे तो फिर जान का रिस्क रह सकता है। एक तो कि सर्जरी सक्सीड हो गई तो फिर माइल्स ठीक हो जाएगा या फिर उन लोगों को हमेशा के लिए माइल्स से हाथ धोना पड़ेगा। मोनिका बहुत डर गई कि अब हम क्या करें। हम तो परफेक्ट किडनी ढूंढने के लिए इंतजार कर सकते हैं, लेकिन माइल्स के पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो रोने लगी कि माइल्स अब धीरे धीरे करके कितना ज्यादा कमजोर बनता जा रहा है। शुरुआत में तो वो स्माइल करता था, लेकिन अब उसमें जरा से भी स्ट्रेंथ नहीं रही है। मिस्टर जाओ उसे शांत करने की कोशिश करते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें माइल्स की चिंता हो रही है, लेकिन हमें ये फैसला माइल्स पर ही छोड़ना होगा और हमें बस उसके साथ रह के उसे हिम्मत देते रहना होगा। तभी माइल्स बाहर आया। उसके पापा ने कहा कि माइल्स क्या तुम सो नहीं रहे थे? माइल्स ने कहा कि डैड मैंने सब कुछ सुन लिया है, मैं सर्जरी करवाऊंगा। उसके पापा ने फिर से पूछा तो माइल्स ने कहा कि हाँ, अगर मैं लकी रहा तो फिर आगे भी मुझे जीने मिलेगा और अगर नहीं तो फिर जो होना है वो होने दो, मुझे इसका रिस्क तो लेना ही होगा। और आप चिंता मत करिए, आपका बेटा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह से उन लोगों ने तय कर लिया कि माइल्स तुम बिल्कुल भी मत डरना, हम यहाँ तुम्हारे पास ही है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। फिर अगले दिन उसकी सर्जरी थी। उसके पापा ने कहा कि ज्यादा नर्वस मत होना, हम यहाँ पे बाहर ही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माइल्स ने कहा कि आप लोग भी ज्यादा चिंता मत करना, लेकिन अगर मैं वो रुक गया तो मोनिका उसे पूछने लगी कि वो क्या कह रहा था, लेकिन माइल्स ने स्माइल के साथ कहा कि कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे मेरा इंतजार करना। और उसने बाकी का मन में बोला कि अगर मैं नहीं बच पाया तो फिर आप लोग ज्यादा सैड मत होना, आफ्टर ऑल मेरी लाइफ इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसका एंड होने से भी मुझे रिलीफ ही मिलेगा। और एंड में उसकी आंखों में आंसू थे। जैसा कि मिस्टर जाओ और मोनिका ने बताया, वो लोग बाहर माइल्स का इंतजार कर रहे थे। फिर अगले सीन में जिमी ने माइल्स को देखा, वो उसके पास आया और बहुत ही खुश होते हुए कहने लगा कि माइल्स आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया।